आज के शो में क्या तहरीके इंसाफ का पावर शो बुरी तरह फ्लॉप? पुलिस का तहरीके इंसाफ रहनुमाओं से बड़ी तादाद में असला बरामद करने का दावा। असले में एसएमजी राइफल्स, 26 मैगजीन्स, 223 बोर की 6 बंदूकें और 13 राइफलें भी शामिल। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान मुआहिदे की बाज़गश्त, हक़ाइक़ क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इसका नाम उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी मार्च, इस वक्त जारी है। हुकूमत की तरफ से प्रीएम्प्टिव कुछ स्टेप्स लिए गए। हमने देखा कल भी और परसों भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, उनके रहनुमाओं के घरों पर कुछ रेड्स हुई। इसके अलावा कुछ गिरफ्तारियां आज भी हमने देखने में आई। कुछ रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स खड़े किए गए। हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी रही इस लॉन्ग मार्च को रोकने की, स्ट्रैटेजी कामयाब रही या वो स्ट्रैटेजी नाकाम रही? और खास तौर पर जो हुकूमत ने प्रीएम्प्ट करके कुछ मेजर्स लिए, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त थी या नहीं थी? इस पर अहम तरीन सवालात उठाएंगे। साथ साथ आज इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च, जिसके अंदर उन्होंने दावा तो यह किया था कि तकरीबन 20 लाख अफराद लेकर वो आज 3 बजे इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इससे पहले श्रीनगर हाईवे और उसके बाद दी चौक का उनकी तरफ से ऐलान हुआ। मामला मोअज़्ज़ज़ अदालत में भी गया, वहां पर हमने देखा मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कुछ अहम तरीन रिमार्क्स दिए। अब कुछ फैसला भी एक आ चुका है, ऐशनान पाक के करीब इजाज़त देने का कहा गया है कि इनको जो एहतजाज है अपना रिकॉर्ड कराने दिया जाए। आज सुबह जब अदालती समाअत हुई, इसमें जो अहम तरीन रिमार्क्स आए इस पर भी आपको इस पर आगाह करते चलें। आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक अहम तरीन रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट बंद है। उन्होंने और मजीद रिमार्क्स में कहा कि तमाम इम्तिहानात मुलतवी हैं, सड़कें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं। माशी लिहाज से मुल्क नाजिर दोराहे पर गुजर रहा है और दिवालिया होने के दर पर है। क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए? मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, मोअज़्ज़ज़ जज ने। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हमें एक खूनी मार्च की धमकी दी गई है और मैं बुनियादी तौर पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ हूं, लेकिन अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। रास्तों की बंदिश को सियाक व सबाक के मुताबिक देखा जाए। मुसल्ला अफराद को एहतजाज की इजाजत कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफसरान से सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। शाम तक ये समाअत मुलतवी हुई थी, अब हमने देखा इससे फैसला भी आया और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त यह कहा था कि वज़ीर आज़म कुछ देर में मुज़ाकरात के लिए वज़रा की टीम नामजद कर देंगे। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सियासी मामला अदालत से बाहर हल हो। या अटॉर्नी जनरल के इस अहम तरीन मामले पर रिमार्क्स आए थे। जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे, जो प्रीएम्प्ट किया हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस स्ट्रैटेजी के हवाले से जो गिरफ्तारियां या जो छापे या जो भी कुछ हुआ, इस पर इससे कबल जो कहा था, इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो कहा था, पहले आपको ये सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। लेकिन हमने जो उनको रोकने का की जो स्ट्रैटेजी जो डिजाइन की है, उसमें कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या कमबैक वाली बात नहीं है। हमने उनको डिस्टेंस से जो है वो दूर रखने और रोकने की जो है वो कोशिश की है। तो उसकी वजह से अगर कोई इक्का दुक्का जो कोई फिल्टर हो गया, अगर कोई आ जाएगा तो वहां पे यहाँ पे फिर उनको कंटेन करके किसी जगह पे बिठा लेंगे। एक बात तो तय है नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज का जो पावर शो है, इस पावर शो में हमने वो आवाम नहीं देखी। हमने ये जितने भी अपने इंडिपेंडेंट लोगों से बात की अब तक, आज सुबह से अब तक, ना वो हमें खैर पख्तून हमें फिलहाल नजर आ सका वो वाला पावर शो। इसकी वजह क्या हुकूमती हिकमत अमली थी या नहीं थी? और क्या हुकूमत ने इतने प्रीएम्प्टिव सख्त मेजर्स लेकर क्या खुद इसको बहुत ज्यादा समझ लिया था कि कुछ ज्यादा ही कुछ डेंजरस होने जा रहा है? साथ साथ आज डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की तरफ से भी कुछ इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह कुछ रहनुमाओं के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी गाड़ियों से और इसके अलावा मुख्तलिफ छापों में असला बरामद हुआ है। इस असले की तफसीलात मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी ट्वीट में बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 96 के करीब एसएमजी राइफल्स, इसके अलावा इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के और असला जो इस वक्त वहां से बरामद हुआ, पिस्टल्स बरामद हुई, दीगर असला बरामद हुआ। और हुकूमत ने यह कहा कि जो हम कह रहे हैं कि ये इनके बयानात में बार बार कहा गया कि खूनी एक इस वक्त प्लान तैयार किया गया है, खूनी मार्च होगा, तो वो साबित हो गया क्योंकि ऐसा असला इनके रहनुमाओं के घरों से, गाड़ियों से बरामद होना शुरू हो गया। तो हुकूमत को एक तरह से जवाब मिल गया जो हुकूमत बयान दे रही थी। लेकिन इसके साथ साथ आज मुआहदे के हवाले से भी एक बाज़गश्त आई। पहले खबर आई कि शायद कोई मुआहदा हो चुका है, उसके बाद मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जिस तरह कहा है कि मामलात को
अफाम तफहीम या मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाया जाए, तो कमिटीज भी तश्कील पा चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या कोई मुआहिदा कर रहे हैं या मुज़ाकरात की तरफ आपकी हिकमत अमली क्या होगी, तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। नहीं, देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज किया है कि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करने के हक में नहीं है, और ख़ासतौर पे मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो वो कमेटी जो है वो बना दी गई है। अब कमेटी जब वहाँ पे बैठेगी तो, और अटॉर्नी जनरल साहब को शायद जिम्मेदारी दी है जो सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ बेंच है, तो वहाँ पे फिर जो भी मुज़ाकरात हों उसके मतलब फिर मैं प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता। वहाँ पे जो भी बात होगी उसके मुताबिक जो नतीजा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से एक अहम तरीन फैसला इस्लामाबाद और बिलखुसूस फैज़ाबाद में धरने के हवाले से जस्टिस फाइज ईसा का भी है, उसके भी कुछ अहम तरीन नुकात आपके सामने हम रख देते हैं। इस अहम तरीन फैसले में जस्टिस फाइज ईसा जो अहम तरीन फैसला है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, इसमें कहा गया था कि पुरअमन और गैर मुसल्लह तरीके से इकट्ठे होने के हक पर कानून काबिल जवाज पाबंदियां नाफिज करता है। इकट्ठे होने के हक को जमहूरी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के हक के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी कानूनी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए नहीं दिया जा सकता। इस फैसले में मजीद कहा गया था इसके नुकात में कि ना ही इस हक का इस्तेमाल इनकलाब या बगावत के लिए किया जा सकता है। नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी है। कोई भी शख्स नफरत का प्रचार या तौहीन का प्रचार करता है या हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश करता है, तो वो शख्स बगावत के जुर्म का इर्तिकाब करता है और इसकी सजा उम्र कैद है। इस फैसले में मजीद जस्टिस फाइज ईसा ने बरतानिया का हवाला देते हुए कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह करार दिया है कि मुजाहरा करने या इकट्ठा होने का हक बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इंग्लिश कानून में इस हक को कतई हक यानी एब्सोल्यूट हक करार नहीं दिया गया है, एब्सोल्यूट राइट करार नहीं दिया गया है, जिससे दूसरे हुकूक को नजरअंदाज कर दिया जाए। इस अहम तरीन फैसले के नुकात आपके सामने रखे हैं। आज इस्लामाबाद और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो कुछ जारी है इस पर तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ शहाब सलमान साहब हमारे नुमाइंदे जो कि कराची में नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां कुछ देर कबल कहा गया कि कुछ आपस में क्लैश और खासतौर पर पुलिस पे हमलावर हुए हैं कुछ कारकुनान पीटीआई के, ये उनसे जानेंगे। ताहिर आलम साहब साबिक आईजी पुलिस इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। शेख वकास अकरम साहब मारूफ सियासी तजनिगार सीनियर सियासी रहनुमा भी प्रोग्राम में साथ होंगे। शाह, पहले आपसे पूछूंगा नुमाइश चौरंगी पे क्या सूरत हाल है और क्या यहाँ पर जो इत्तलात आई है कि शायद पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस को भगा दिया गया पीछे, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितने कारकुनान हैं और क्या कोई वाकई में क्लैश जैसी सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए सिफान, 2 बजे से नुमाइश चौरंगी और शारे कायदीन पर खुदादाद कॉलोनी के सामने वाला एरिया जो है झड़पों का मरकज रहा और तकरीबन 6:30 बजे करीब जब एहतजाज करने वाले अफराद की तादाद बढ़ी है, तकरीबन 2000 के करीब हुई है, तो उन्होंने प्रिजनर वैन के ऊपर हमला किया। पुलिस का यह कहना है, हमारा कहना नहीं है, पुलिस का यह कहना है कि मुजाहिरीन ने प्रिजनर वैन के ऊपर हमला किया, उसके अंदर मौजूद एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद प्रिजनर वैन को आग लगा दी, जिसकी विजुअल जो है वो तमाम नशियाती इदारे जो है वो लाइव दिखाते रहे। हमने भी अपने नाज़रीन से को जो है उससे आगाह किया और जब ये प्रिजनर वैन जो है उसको नजर आतिश किया गया, उसके बाद जो है सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है। उससे कबल जो है वो नुमाइश चौरंगी तक पहुंचने के लिए जो है वो शेलिंग, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग को फेस करना पड़ा था, लेकिन शारे कायदीन से लेकर जो ब्रिज है मज़ार कायद वाला, वहां तक जो लोग मौजूद थे अब उसको वो क्रॉस कर गए और नुमाइश चौरंगी की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सही, अब कोई रुकावट है इसमें शाह सलमान, या फिर अब रुकावटें हटा दी हैं पुलिस ने और इनको आने दिया जा रहा है नुमाइश चौरंगी? देखिए, मजबूरी तौर पर देखा जाए तो जो लोग पहुंचे हैं वो ज्यादातर मोटरसाइकिल्स के ऊपर पहुंचे हैं या कई किलोमीटर दूर जो है वो अपनी गाड़ियों को पार्क करके पैदल पहुंचे हैं और 2-2 के उसमें पहुंचे हैं। 144 नाफिज है, डबल सवारी बैंड है और मुख्तलिफ शहर की सराउंडिंग के अंदर जो है वो स्नैप चेकिंग मौजूद है और 2 बजे से जो पहुंचता था और वो अनरेस्ट करना चाहता था, नुमाइश चौरंगी के ऊपर धरना देना चाहता था, उसे शेलिंग का सामना करना पड़ता था और उसके बाद जो है वो
पुलिस उनको हिरासत में लेती थी और यहाँ से करीबी थानों में मुंतकिल कर रही थी। लेकिन ठीक 6:30 बजे करीब जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई है और शारे कायदीन की तरफ से जो एक बड़ा काफिला था जो तकरीबन 2000 के नफूस के ऊपर मुश्तमिल होगा, उसने टूवर्ड्स किया नुमाइश चौरंगी। और जब आगे बढ़े तो उनको बीच में जो है वो प्रिजनर वैन मिली है। पुलिस ने जो है ये दावा किया है कि उन मुजाहिरीन ने जो कि शारे कायदीन की तरफ से आ रहे थे, खुदादाद चौरंगी की तरफ से, कॉलोनी की तरफ से आ रहे थे, उन्होंने उस प्रिजनर वैन के ऊपर जो है वो हमला किया और उसके बाद जो है उसको नजर आतिश किया है। मजबूरी तौर पर 2 बजे से लेके अब तक जो है वो 4 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इसी तरह मुजाहिरीन डंडे पत्थर लगने से पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और शेलिंग और हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज से जो है वो तकरीबन 16 के करीब पीटीआई के कारकुनान जो इलाज करने के लिए जा रहे थे और वो जख्मी हुए। और गिरफ्तार होने वालों यहाँ पे कारकुनों की गिरफ्तारियां या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां कोई हुई हैं आज सिंध पुलिस की तरफ से यहाँ पर? सिफान, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये रहा कि इतनी सख्त माहौल के अंदर भी जो है पीटीआई के कारकुनान यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप की जो है वो इंतहाई ज्यादा कमी नजर आई। 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो डिविजनल सतह की लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद खुर्रम शेर जमान पहुंचे और फिर तकरीबन 6 बजे करीब अली जैदी पहुंचे, तब जाकर जो है वो बाकायदा सिट इन हुआ है नुमाइश चौरंगी के ऊपर थोड़ी देर के लिए। उससे पहले जो है वो लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा था। पीटीआई का इस अनाउंस किए गए जगह पर मुकाम के ऊपर लीडरशिप मौजूद नहीं थी। कारकुनान आते थे, शेलिंग फेस करते थे, एक हद तक जितना उनका स्टेमिना होता था वो खड़े होते थे और उसके बाद वो अपने घरों को रवाना हुए हैं। ये बड़ी तादाद में देखा गया। उसके बाद जब ये आग लगाए जाने का, पुलिस व्हीकल को आग लगाए जाने का वाकया पेश आया, उसके बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई है और पुलिस ने जो है वो मुजाहिरीन को थोड़ा सा जो है वो काउंटर करना कम किया है। अंधेरा भी शुरू हुआ है और अंधेरे का भी फायदा उठाया है। लेकिन लीडर्स आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोमिनेंट हैं वो नजर आए तो देर से नजर आए, जिसके बाद कुछ हुआ। लेकिन ताहिर आलम साहब, आप खुद भी आईजी पुलिस रहे हैं इस्लामाबाद के, इस तरह की सिचुएशन भी आपने फेस की होंगी। आज आप खुद भी हमारे दफ्तर आते हुए आप कह रहे हैं कि आप भी देख रहे थे टीयर गैस के, शायद आप भी जद में आए हैं। तो सूरत हाल इस्लामाबाद की क्या है? दूसरा, क्या जिस तरह हुकूमत कह रही है कि मुसल्ला जत्ता है, बार बार कह रही है और हमें पता चल रहा है, शवाहिद हैं, असला मिल रहा है, उनके बयानात से पता चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से हिकमत अमली दुरुस्त रही मौजूदा हुकूमत की? तारन साहब जी, आपके दफ्तर के नीचे जो इस्लामाबाद में आपका ऑफिस है ब्लू एरिया रोड पर, जी जी, तो लोग जो हैं यहाँ से डी चौक की तरफ जा रहे हैं, तो लोग इकट्ठे थे यहाँ पर, तो उन पर टीयर गैसिंग वगैरह हुई काफ़ी और चारों तरफ टीयर गैस फैली हुई है। एनी हो, ये अब असला अगर कोई जो मुजाहिरीन हैं उनमें से कोई इस्तेमाल करता है, नुमाइश करता है उस मुजाहरे के दौरान, तो डेफिनेटली ये इंतहाई गलत और फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर तलाशी लेकर किसी के घर से असला बरामद कर लिया जाए और असला भी ऐसा हो कि उसकी मैगजीन खाली पड़ी हुई हो, उसमें गोलियां ना हो, तो मेरा ख्याल है कुछ बीइंग एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड कई सवाल उठते हैं जहन में। अच्छा। कि क्या वो असला ले जाया जा रहा था या उधर घर में था या किस किस के घर से इकट्ठा किया गया, तो कुछ इसकी ज़्यादा वजाहत भी नहीं की गई। बहरहाल जो सूरत हाल है इसे मैं समझता हूँ कि इसे तशवीशनाक बनाने में खुद हुकूमत का भी हिस्सा है। अब जैसे नुमाइश चुरंगी की बात कर ले, पहले से पता था सिंध गवर्नमेंट को कि नुमाइश चुरंगी पर इकट्ठा होना है, तो उन्हें चाहिए था कि उनकी जो क़यादत थी, चाहे वो दूसरे तीसरे दर्जे की थी, उसको एंगेज करते कि आप कहाँ से आएंगे, किधर बैठेंगे, इस तरीके से बैठें कि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, रास्ते बंद ना हो या कम से कम रास्ते बंद हो। लेकिन इसकी बजाय जैसे जैसे लोग इकट्ठे हुए तो उन पर टीयर गैसिंग करनी शुरू कर दी गई, जबकि वो कोई इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे थे। इसी तरह जो हिकमत अमली रही, आपने शुरू में पूछा कि क्या ये जो स्ट्रेटजी थी ये कामयाब रही या नाकाम रही। मतलब स्ट्रेटजी ये कि 2 दिन पहले से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला, या आज जैसे लाहौर और सेंट्रल पंजाब के बाकी जो शहर हैं, फैसलाबाद वगैरह, गुजराला, यहाँ जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते गए या जाने की या निकलने की कोशिश की गई, उन्हें पकड़ा गया या टीयर गैसिंग की गई, तो क्या इस तरीके से
ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है या नहीं रही। तो एक हवाले से तो कामयाब रही कि इसकी वजह से लोग डेफिनेटली खौफ में आ जाते हैं। वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को रोक लेते हैं कि ख़बरदार तुमने नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाक़या हो सकता है। तो फिर कम तादाद में लोग आते हैं। तो इस हवाले से तो कामयाब रही। और ये ख़ास तरीक़ाकार होता है कि पता होता है जो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि रुकना नहीं है, फिर भी एक मजमा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। सही। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि डरा के रखो ताकि कम से कम लोग निकले। तो मेरा ख्याल उस हवाले से तो आपने बता दिया कि लोग शायद कम आते हैं। इससे मैं इसका जो कॉन्स है यानी इसके जो मनफी असर है वो पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेनी है हमें। ब्रेक के बाद आते हैं, ताहिर साहब साथ हैं और भी बात होगी हमारी। इस पूरे धरने, इस पूरे लॉन्ग मार्च को समझने की कोशिश करेंगे कि सियासी तौर पर जिस तरह लोग कम आए हैं, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी वजह क्या रही? क्या अपील सही नहीं रही, या लोग डर गए, या हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही? वजह क्या है, इस जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली आखिरकार कितनी कामयाब रही, इस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम आपको बताएं, हमारे साथ इस वक्त नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, ताहिर आलम साहब साबिक़ IG इस्लामाबाद, और हमारे नुमाइंदे शहाब सलमान जो कराची में नुमाइश शौरंगी में साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब अभी हैं नहीं, जैसे ही आएंगे तो हम उनको इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ताहिर आलम साहब, आप फरमा रहे थे कि कुछ तो इसके फ़ायदे हुए कि लोग कम आए, नुकसानात इसके क्या हुए, ये आप इस पर बात कर रहे थे तारिक साहब। नुकसानात यही हम कह सकते हैं कि हुकूमत के हिस्से में एक बदनामी आती है और ये तासर जाता है कि वो ज़बरदस्ती रोक रही है, और लोगों को चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में पुरअमन एहतजाज करने का राइट दिया गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लोगों को असम्बली होने का अख्तियार दिया गया है। अगरचे उसमें कुछ उसकी पाबंदियां भी हैं कि वो पुरअमन रहेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो इस हवाले से एक गलत तासर भी जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो डर गई है, वो रोक रही है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल क्लियर कट हम ये नहीं कह सकते कि वाकई लोग कम आए हैं। अमूमन होता ये है कि जब हरावल दस्ते पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर लोग आना शुरू होते हैं, और उस वक्त तक जो पुलिस जिसने रोका मुख्तलिफ जगहों पर पाबंदियाँ लगा रखी होती हैं, उसका भी जोर टूट चुका होता है, वो ढीली पड़ चुकी होती है, चेकिंग कम हो रही होती है, तो उसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ पता नहीं कि ये प्रोग्राम कब तक रहेगा, क्या ये आज रात ही ख़त्म हो जाएगा या आइंदा 2-4 दिन रहेगा। तो अब उसमें लोग फिर से आना शुरू हो जाते हैं और 2014 की कैफियत पैदा हो जाती है फिर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी के लिए और हमारे अमन आमा के लिए बहुत ही ख़राब सूरत हाल होगी। तो अभी हम ये क्लियर कट नहीं कह सकते कि लोग वाकई लोग आएंगे, कितनी देर बैठेंगे, ये पता चलेगा हमें शायद रात 12-1 बजे तक। एग्जैक्टली। और क्योंकि आज अदालत में भी मौजूद ये सवाल हुआ, तो बाबर रहमान साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल फोरम पे डिसाइड होगा कि आया कितनी देर में उन्हें बैठना है और कब वापस आना है। शाह सलमान साहब भी अगर हमारे साथ हैं तो शाह, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहर कराची में जो नुमाइश शौरंगी पर अगर बात हुई आपकी मुकाबी क़यादत से, तो ये क्या इधर धरने का प्रोग्राम है, इधर भी जलसे का प्रोग्राम है, या इधर इस्लामाबाद के साथ ही साइमल्टेनियसली जो भी वहाँ हो रहा होगा यहाँ होगा? इधर एक्चुअल प्रोग्राम है क्या इन लोगों का? शाह सलमान साहब को भी आवाज़ नहीं जा रही है। तारिक आलम साहब, ये क्योंकि अब अगर ये पूरे मुल्क में हो जाती है सूरत हाल, और फिर आप जानते हैं कि पुलिस जो आपकी कैपेसिटी हमारी हैंडल करने की है पुलिस की या नहीं है, आपको क्या लगता है? और क्या जो ख़ासतौर पे जो मोरल है पुलिस का, क्योंकि हमने ये सुना है अक्सर कि पुलिस कहती है कि ऐसे वाक़यात पुलिस को आगे कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर वही पुलिस जिम्मेदार हो जाती है अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये खौफ और ये मोरल के हवाले से खदशात पुलिस में होते हैं?
एग्जैक्टली ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। 2014 में मॉडल टाउन में भी ऐसा वाक़या हुआ और कि जहां 10 से 14 के दरमियान अफराद जो थे वो हलाक हुए, और 2014 का जो डी चौक वाला धरना था उसमें भी 3 लाशें जो थी वो मिली। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है इधर भी कि ठीक है, इमरान खान साहब कोई बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी जो सेकंड टियर की आदत है उससे तो इंतज़ामिया बात करे, पहले से तय करे कि भाई आपने आना है तो इधर बैठना है, इधर आना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनसे कोई लिखवाए, इन राइटिंग लिखवाए। अगरचे मैंने देखा है कि लोग लिख कर भी मुकर जाते हैं, फैसला उस वक्त ये कह देते हैं ठीक है हम पार्क में रहेंगे, हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, बाद में वो रोड भी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी ली जाती है। कोई जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को